बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये जो दो वीडियोस अब होंगी ये बड़ी अहम हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, बल्कि 2-3 वीडियोस होंगी। हमने बहुत सारी रिसर्च की है अफ़गानिस्तान को लेकर और जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो सारी आपके सामने इन वीडियोज़ में हम रखने वाले हैं। नंबर एक तो जो भारत के साथ हुआ और जो भारत के साथ होने वाला है अफ़गानिस्तान को लेकर वो, और दूसरा एक ख़ास किस्म की टारगेट किलिंग अफ़गानिस्तान में शुरू हो गई है और उसकी ज़िम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उससे क्या टारगेट अचीव कर रहे हैं, तालिबान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है और आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान किस तरह का होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, यानी चीन और रशिया अफ़गानिस्तान में क्या रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले दिनों में, और अफ़गान तालिबान रशिया और चीन के बारे में क्या कह रहे हैं। ये बहुत अहम है और पाकिस्तान के साथ जुड़ के ये लोग क्या करने वाले हैं, इस पर एक और वीडियो मैं करूँगा आने वाले वक्त में। आप सुनेंगे अशरफ गनी ने कुछ अजीबोगरीब किस्म की सियासत शुरू की है, वो भी आपको मुझे बतानी है। और शुमाली अफ़गानिस्तान का वो इलाका जहाँ कभी भी तालिबान हुकूमत नहीं बना सके, वहाँ पे अब तालिबान की हिकमत अमली क्या है, ये भी आने वाली वीडियोज़ में शामिल होगा। लेकिन यहाँ हमें भारत के बारे में बात करनी है। भारत ने जो अनाउंसमेंट किया है, जो उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और जो भारतीय अखबारात के अंदर छप रहा है, उसमें यह है कि भारत ने अफ़गानिस्तान से अपने सफारती हमले को वापस बुलवा लिया है। अब ये नहीं है कि वहाँ पे लोग बच्चे हैं, बेशतर सफारती हमला उन्होंने वापस बुला लिया है। 50 के करीब सफारतकारों और दीगर अहलकारों को लेकर एयरफोर्स का एक खसूसी तैयारा, जो एक परवाज़ उनकी आई थी C-17, ये जो तैयारा था ये लेकर गया है इंडियंस को वापस दिल्ली में, और इन्होंने उठाया उनको अफ़गानिस्तान से। तालिबान ने कंधार का भी कंट्रोल ले लिया है। कंधार तकरीबन अब तालिबान के कंट्रोल में है। कंधार के बारे में आपको बताऊं कि ये वो इलाका है जहां से पहले तालिबान ऑपरेट करते थे। तालिबान ने काबुल से ज़्यादा कंधार के ऊपर इन्हिसार किया है हमेशा। कंधार इसका एक माशी हब है अफ़गानिस्तान का, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कंधार में रहते हैं, क्योंकि दूसरा बड़ा शहर है ये अफ़गानिस्तान का, और मईशत के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तजारत के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तालिबान के लिए बड़ा ज़रूरी था कंधार को कंट्रोल करते। वो कंधार में दाखिल भी हुए हैं, आसपास के तमाम इलाके उन्होंने कब्ज़ा किए हैं। कंधार एक बहुत बड़ा शहर भी है और सूबे का नाम भी कंधार है, लिहाजा सूबे पे तो ऑलमोस्ट उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। शहर में उनका दाखिला शुरू हो चुका है। मे बी जब आप ये वीडियो सुन रहे हों चंद घंटों के बाद, तो तालिबान की सिचुएशन और कंधार की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अब इस वक्त तालिबान माजी में यहीं से कंट्रोल करते रहे हैं, अब दोबारा यहाँ पे पहुँच जाना, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस है इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंस है इस बात की। भारत ने तालिबान की तरफ पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मैंने आपको बताया भी था। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि तालिबान के साथ कोई यारी दोस्ती डालें, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ तो उन्होंने ताल्लुकात बनाए थे, उन्होंने पैसा भी खर्च किया था। बहुत पैसा खर्च करने के बावजूद वो पाकिस्तान को डैमेज करना चाह रहे थे। पाकिस्तान ने एक जंग लड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ, एक ऑपरेशन किया, एक नहीं बहुत सारे ऑपरेशन थे, और पाकिस्तान निकल गया। लेकिन इंडिया के बहुत सारे कैंप वहाँ पे अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, भारतीय कैंप, वहाँ से वो शरपसंदों को पाकिस्तान में अटैक करने के लिए भेजते थे। अब हुआ ये कि वो इलाके उन शरपसंदों के कंट्रोल से या अफ़गानिस्तान की उस हुकूमत के कंट्रोल से निकल रहे हैं जिनको भारत और अमेरिका सपोर्ट करते रहे हैं। अशरफ गनी के कंट्रोल से निकल के वो इलाके तालिबान के कंट्रोल में जा रहे हैं। लिहाजा तालिबान क्योंकि कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो ऐसी सूरत हाल में भारत के लिए वहां रुकना, वहां टिकना और ऑपरेशंस को जारी रखना नामुमकिन हो गया था। भारत वहां से निकलकर वापस जा रहा है। इस मौका पर भारत में एक तशवीश है, और यही तशवीश जो है वो जर्मनी के अखबार DW उर्दू ने भी लिखी है। मुख्तलिफ अखबारात इस पर लिखते हैं, BBC पहले लिख चुका है, कुछ और अखबारात में इस पर लिखा है, भारतीय मीडिया इस पर बहुत शोर मचा रहा है, यूरोपियन मीडिया भी इसके ऊपर लिखता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान ऐसे ही अपना कंट्रोल बढ़ाते रहे तो कश्मीर में अस्करियत पसंदों, या जिन्हें हम मुजाहिदीन कहते हैं, उनको ज़्यादा ताकत और तकवीयत मिलेगी, वो ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे। जो कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन मौजूद हैं उससे उनको हौसला मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगी। तो इस वजह से खासी परेशानी है भारत में और भारत के हामियों में कि अगर यहाँ पे तालिबान अपना कंट्रोल बढ़ाते चले जाएंगे तो कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को ऑक्सीजन मिलेगी और वो भी अपनी ताकत में इजाफा करेंगे, उनको तकवीयत मिलेगी, जो भारत नहीं चाहता।
अब भारत ने हाल ही में 2 C-17 तैयारे जो बज़ाहिर अफगानिस्तान से अपने एहलकारों को निकालने के लिए, अपने सफारतकारों को वापस लेने के लिए गए थे, मगर हकीकत में वो दोनों तैयारे असलहे से भरे हुए थे। भारत बहुत बड़ी तादाद में एमुनिशन पहुंचा रहा है अफगानिस्तान में। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसने तालिबान की तरफ। तालिबान को कहा कि आपसे हम दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमारे लिए गुंजाइश पैदा करें। तालिबान ये जानते थे कि ये आस्तीन का सांप है, ये हमेशा स्पॉयलर्स का रोल प्ले करता है, ये हमेशा गद्दारों का साथ देता है। भारत की ये आदत है, तालिबान पहले कह चुके हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों का साथ दिया है। तो उन्होंने भारत के हाथ को झटक दिया, उन्होंने भारत के साथ मुज़ाकरात या बातचीत नहीं की तालिबान ने। तो भारत की दोगली पॉलिसी क्या है और तालिबान क्यों दुरुस्त थे अपने फैसले में कि उन्होंने उस वक्त भारत को घास नहीं डाली? वो अपने फैसले में इस तरह दुरुस्त थे कि अभी जो भारत के 2 तैयारे गए हैं C-17, ये बड़े तैयारे होते हैं, जैसे हमारे पास C-130 है, इस किस्म का, ये सामान ले जाने के लिए बहुत काम आते हैं और फ़ौजी साजो सामान और एहलकारों को शिफ्ट करने के लिए भी काम आते हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ी खेप लेकर गए जो इसको इन्होंने अफ़गानिस्तान में उतारा 2 अलग अलग इलाकों में, एक कंधार में और एक काबुल में। और उसमें ये अफ़गान फ़ौज के लिए एमुनिशन लेकर गए हैं, यानी हथियार नहीं लेकर गए, एमुनिशन लेकर गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ लेकर क्या गए हैं। ये 122 mm 122 mm कैनन बुलेट्स होती हैं, ये जो तोप में चलने वाला गोला होता है 122 mm का, ये बिल्कुल छोटा शेल होता है और ये बहुत दूर तक मार करता है। अफ़गानिस्तान में इसकी बड़ी अहमियत है और भारत के अंदर ये बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। तो भारत ने एक तैयारे में 40 टन और फिर दूसरे तैयारे में दोबारा 40 टन ये जो छोटी तोप है या कैनन है, इसकी गोलियां पहुंचाई हैं, या इनको आप शेल कह सकते हैं या छोटे गोले आप कह सकते हैं। ये 40 टन कंधार में और 40 टन काबुल में पहुंचाई हैं और इनकी ये वीडियो मौजूद है, तस्वीर मौजूद हैं, ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं। तो ये है जी भारत का रोल। ये वो 2 नंबरी है जो भारत कर रहा है वहाँ पे। एक तरफ तालिबान को कहता है कि साथ चलते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारा भी हिस्सा डालें, मुज़ाकरात में हमें भी शामिल करें। दूसरी तरफ अफ़गान गवर्नमेंट को हथियार पहुँचा रहा है ताकि वो तालिबान के साथ लड़ाई करें। तो भारत का दोगला रोल रहता है, हर जगह पे रहता है, यहाँ पे भी है। दूसरी जो एक टारगेट किलिंग मैंने आपको कहा कि ख़ास किस्म की हो रही है अफ़गानिस्तान में, वो अफ़गान तालिबान कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान के लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ है जिससे निपटना, वो फ़ज़ाइया है। वो फ़ज़ाई हमले को रोकने में बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि तालिबान के पास अपनी कोई फ़ज़ाइया नहीं है। अगर कोई हेलीकॉप्टर, अगर कोई जंगी जहाज़ या कोई ड्रोन उनके ऊपर अटैक करता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तो ड्रोन को उड़ने के लिए जगह ही ना मिले तो फिर तो ठीक है, अगर फ़िज़ाई स्पेस ही ना मिले फिर तो ठीक है। अगर वो हवाई जहाज़ को तबाह करना चाहें तो वो उसको हवाई अड्डे पे कर सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हवा में चली जाए और उनकी रेंज से बाहर चली जाए तालिबान की, उनके हथियारों की, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है तालिबान के लिए उससे लड़ना। फिर उनको बहुत गुरीला वॉर की तरह जाना पड़ता है, अपना सर्वाइव करना पड़ता है, अपने आप को बचाना पड़ता है। तो फ़ज़ाइया एक मुश्किल चीज़ है जिसके मुकाबले में अफ़गान तालिबान कमज़ोर हैं, क्योंकि उनके पास खुद कोई फ़ज़ाइया नहीं है। ज़मीन पर उनसे लड़ना अफ़गानिस्तान में नामुमकिन है। उन्होंने सुपर पावर को मारा है, दुनिया भर की नेटो अफवाज को वहाँ पे तालिबान ने मारा है। तो ज़मीन पे लड़ना नामुमकिन है, मगर फ़ज़ाई हमले अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट देते हैं। इनके ज़रिए से वो कुछ और काम भी करते हैं, यानी हवा के ज़रिए से वो जो अफ़गान फ़ौजी हैं उनको राशन भी पहुँचा देते हैं, खुराक भी पहुँचा देते हैं, हथियार भी पहुँचा देते हैं, मज़ीद फ़ौजियों की कुमक भी पहुँचा देते हैं। तो तालिबान के लिए जो एयरफोर्स है अफ़गानिस्तान की, वो मुश्किलात पैदा कर रही है। अफ़गान फ़िज़ाइया के पास 242 टोटल एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर हैं, कुछ फ़ाइटर तैयारे हैं पुराने किस्म के, यानी कोई बहुत जदीद नहीं है, रफ़ाल की तरह नहीं है, F-16 की तरह नहीं है, JF-17 थंडर की तरह नहीं है, लेकिन उनके पास फिर भी फ़ज़ाइया में मार करने वाले तैयारे मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टर्स हैं, एयर ट्रांसपोर्टर्स हैं, उसके अलावा उनके पास जो स्पेशल मिशंस के लिए चीज़ें होती हैं वो हैं। हेलीकॉप्टर सबसे बड़ी तादाद में, 100 से ज़्यादा उनके पास। ये उनकी एक रीढ़ की हड्डी है अफ़गानिस्तान की एयरफोर्स जो है वो अफ़गान गवर्नमेंट के लिए। और इनके पास MI-17 के 13 हेलीकॉप्टर हैं और 65 पायलट हैं। और जो टोटल इनके पास एयरक्राफ्ट्स हैं, मैंने आपको बताया कि वो 242 हैं और अमला भी बड़ा महदूद है, यानी 7100 टोटल एयरफोर्स से वाबस्ता लोग हैं, जिनमें प्रोफेशनल पायलट्स
या ऑपरेशनल लोग जो हैं वो कम हैं। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान की एयरफोर्स पर जो पैसा खर्च किया था इसको बनाने के लिए, वो 8 अरब डॉलर्स था। अब ये पैसा 10 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। इतना बड़ा पैसा खर्च किया अमेरिका ने अफगानिस्तान की एयरफोर्स को बनाने के लिए। इसमें कुछ दिलचस्प चीज़ें ये हैं कि भारत ने भी अफगान एयरफोर्स की जो तामीर की थी और उसको बनाने में अपना रोल प्ले किया था और अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे। अक्टूबर 2019 की एक रिपोर्ट है और उसके मुताबिक भारत ने अफगान एयरफोर्स को 4 Mi-24D Mi-25 हेलीकॉप्टर्स और 3 जो दीगर चीता लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी फ्राहम किए थे। जुलाई 2018 में भारतीय अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बड़ी सुर्खी लगाई थी, बड़ी मगरूर किस्म की। उसमें उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स वेलकम्स इंडियाज रोल इन बूस्टिंग अफगानिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान वरिड। यानी अमेरिका बड़ा वेलकम कर रहा है भारत का इस किरदार को कि वो बूस्ट कर रहा है अफगानिस्तान की फ़ौज को, और पाकिस्तान इस पर बहुत परेशान है। ये बात है सिर्फ 2 साल पुरानी, लेकिन अब आज जुलाई 2021 में सूरत हाल यहाँ तक तब्दील हो गई है कि ठीक 2-2.5 साल के बाद दुनिया इस बात की गवाह है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भारत और अमेरिका शदीद वरिड हैं। जो लफ्ज़ पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया वो वरिड हैं, हम रिलैक्स हैं और चीज़ें जो हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं। तो ये है जी हिकमत अमली और अल्लाह ताला की मदद भी। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी प्रोफेशनल एयरफोर्स है अफ़गानिस्तान की कि बाद औक़ात अजीब अजीब कारनामे भी करती है। अभी 5 जून 2021 को, यानी 1 महीना पहले, इन्होंने बदख्शां में एक एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन किया था बदख्शां सूबे में, और ये तालिबान को मारने गए थे। वहाँ हुकूमत की जानिब से एक ग्रुप लड़ रहा था, उनके 12 बंदे मार के आ गए थे, अपने ही बंदे मार के आ गए थे अफ़गानिस्तान एयरफोर्स के लोग। तो इस किस्म के तो ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अब तालिबान उससे लड़ कैसे रहे हैं? उन्होंने किया ये कि बहुत सारे पायलट्स का टारगेट किलिंग शुरू कर दिया। यानी पायलट होंगे तो जहाज़ उड़ेंगे ना। अब तक 8 पायलट्स को टारगेट किलिंग के अंदर मार चुके हैं अफगान तालिबान, और लगातार उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। पायलट्स जहाज़ उड़ाने से कतरा रहे हैं, पायलट्स छुट्टियां लेने से घबरा रहे हैं, अपने लोगों में जाने से घबरा रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक हो जाएगा। तालिबान हर जगह पे उनके लिए ज़मीन को तंग कर रहे हैं, और पायलट्स को यह कहा जा रहा है कि या तो आप सरेंडर करें, या आप दौड़ जाएं, या आप लड़ाई से दस्तबरदार हो जाएं। और अब एक पायलट्स का बहुत बड़ा बहरान है जो अफगान एयरफोर्स को देखना पड़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो एयरफोर्स है, कोई भी जितने मर्जी अच्छे आपके पास तैयार हो, आपके पास पायलट नहीं है तो आपको मार पड़ेगी। और पायलट ऐसी चीज़ नहीं है जो आप 4 दिन में ट्रेन कर लेंगे, वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। इनको अमेरिकन ने और नेटो ने ट्रेन किया था, लेकिन अब बदकिस्मती से अफगान फोर्सेस के पास पायलट्स की कमी होती चली जा रही है। आखिरी पायलट जो उन्होंने हलाक किया उसका नाम है दस्तगीर ज़मरे, और इसकी जिम्मेदारी कबूल की है खुद तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने। उन्होंने कहा कि वो पॉलिसी के तहत ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अफगान एयरफोर्स अपने लोगों को मार रही है, और अब कई ऐसे पायलट हैं जो तैयारे उड़ाने पर आमादा नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा कुछ अफगान पायलट्स मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए हैं, यूरोपीय मुल्कों में, और वहाँ पर जाके उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया कि जनाब हमें एक पनाह दे दी जाए यहाँ पे इन मुल्कों के अंदर। अगर हम वापस अफगानिस्तान गए तो हमें तालिबान जो हैं वो जान से मार देंगे। तो ये एक सूरत हाल है जो बनी हुई है अफ़गानिस्तान में, और तालिबान हर उस महाज पे लड़ रहे हैं जहां उन्हें आने वाले दिनों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बड़ी लड़ाई मुमकिन है और एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। गो के तालिबान का क्लेम है कि उन्होंने 250 के करीब शहर फतह कर लिए हैं। उनका क्लेम है कि वो 85% अफगानिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, लेकिन जो इलाके बचे हैं वहाँ पे एक बड़ी लड़ाई मुतवक्को है। उसकी वजह यह है कि वो शहरी इलाके हैं, वहाँ बड़ी आबादियाँ हैं, और अशरफ गनी ने अपनी फ़ौज को वहाँ जमा करना शुरू कर दिया है, अपने हथियारों को वहाँ जमा करना शुरू कर दिया है, अपनी एयरफोर्स को और अपनी पूरी कैपेसिटी को वहाँ इकट्ठा कर रहा है। तो यहाँ तालिबान को एक शदीद तरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये पूरा खित्ता एक बड़ी जंग से बच जाएगा, एक खून रेजी से बच जाएगा, और होना तो वैसे यही चाहिए। लेकिन देखते हैं आने वाले दिनों में ये ऊँट किस कड़वट बैठता है, इस पर हम नज़र रखेंगे। मैंने आपको बताया कि अभी अगले वीलॉग्स में 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताने वाला हूँ कि अशरफ गनी की स्ट्रैटेजी क्या है।
तालिबान जो वो इलाके जिनको आज तक फतह नहीं कर पाए थे, उन इलाकों में अब तालिबान की सिचुएशन क्या है, और कुछ दीगर चीज़ें कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान को लेकर तालिबान ने क्या स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। अगले वीलॉग्स में अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।